में चोट लगने से मंत्री केटीआर घर में बैठकर ही काम कर रहे हैं। बारिश और बाढ़ को देखते हुए प्रगति भवन के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ हैदराबाद सहित अन्य कई शहरों के हालातों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा कर रहे हैं। मंत्री ने बाढ़ प्रभावित इलाकों में राहत कार्य तेज करने का आदेश दिया है। बाढ़ की स्थिति के बारे में उन्होंने जानकारी ली। बैठक में जीएचएमसी, वाटर बोर्ड और नगर प्रशासन के अधिकारी उपस्थित थे। उन्होंने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा है कि किसी तरह का जानमाल का नुकसान ना हो। अगर भारी बारिश फिर से होती है तो सतर्क रहने को कहा। उन्होंने पुलों के पास चेतावनी वाले बोर्ड लगाने को कहा। साथ ही प्राचीन बिल्डिंगों को हटाने को भी कहा। निचले क्षेत्रों में विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। सिंचाई और जल संस्थानों पर विशेष निगरानी रखने को कहा। बारिश के बंद होने के बाद सड़कों की मरम्मत करने का आदेश दिया। उस्मान सागर और हिमायत सागर लबालब होने से गेट खोलकर मूसी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे मुशर्रफबाग क्षेत्र में पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। इस पर कॉर्पोरेट बोक्का भाग्यलक्ष्मी मधुसूदन रेड्डी ने क्षेत्र का निरीक्षण किया, जबकि ब्रिज से यातायात बंद कर दिया गया है। कॉर्पोरेट ने कहा है कि मेयर ने पूर्व में मुशर्रफबाग पुल की ऊंचाई बढ़ाने का वादा किया था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया। अगर पुल की ऊंचाई बढ़ाई जाती है तो यातायात सुचारू होगा, इसलिए पुल का निर्माण शीघ्र किया जाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों के लोगों को सतर्क रहने का निर्देश दिया। वहीं मुशर्रफबाग क्षेत्र स्थित अजय हट्स, वाम्बे कॉलोनी और अंबेडकर बस्ती के लोगों को सावधान रहने के साथ किसी मदद की जरूरत होने पर जानकारी देने को कहा। कांग्रेस विधायक कोमट रेड्डी राजगोपाल रेड्डी के भाजपा में शामिल होने की तेलंगाना प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने पुष्टि की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि राजगोपाल रेड्डी के साथ कई लोग भाजपा में शामिल होंगे। जल्द ही राजगोपाल रेड्डी दिल्ली में बीजेपी में शामिल होंगे। उन्होंने कहा है कि सत्तारूढ़ टीआरएस विधायक भी उनके संपर्क में हैं और सही समय आने पर टीआरएस और कांग्रेस के नेता बीजेपी में शामिल होने पर उनकी पार्टी को कोई एतराज नहीं है। इसके लिए पार्टी हाईकमान को ही वे जवाब देंगे। वही इसके बारे में टीआरएस विधायकों को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। बंडी संजय ने कहा है कि केसीआर सरकार के भ्रष्टाचार मामले में ईडी अपना काम कर रही है और ईडी पर बीजेपी का नियंत्रण केवल विपक्ष का दुष्प्रचार है। मेडचल जिला मलकाजगिरी में 131वें डिवीजन के वाजपेयी नगर में छात्रों को नोटबुक्स मुफ्त बांटे गए। एमएलसी शाम्बीपुर राजू के हाथों छात्रों को नोटबुक्स दिए गए। टीआरएस पार्टी के युवा अध्यक्ष दूधी मेटला सोमेश यादव, डिवीजन अध्यक्ष देवरकोंडा श्रीनिवास, रुद्र अशोक, एरवा शंकरैया और पोले श्रीकांत ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में स्कूल प्रिंसिपल निर्मला, शिक्षक नेता रमना, भास्कर रेड्डी, दुर्गा रेड्डी, सतीश रेड्डी, श्रीनिवास गुप्ता, राजेश और अन्य ने भाग लिया। बीजेपी कॉर्पोरेटर पद्मा वेंकट रेड्डी ने मुशर्रफबाग ब्रिज क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने ब्रिज का निरीक्षण किया। पुल पर से पानी बहने पर तटीय क्षेत्रों में लोगों को सतर्क रहने को कहा। हालांकि उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने की बजाय सिर्फ अधिकारियों को ही निर्देश दिया जा रहा है। अभी तक क्षेत्र का दौरा नहीं करना दुख की बात है। उन्होंने सवाल पूछा है कि मुशर्रफबाग रिटर्निंग वॉल का अभी तक निर्माण क्यों नहीं किया गया। उन्होंने कहा है कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बीजेपी हर संभव सहयोगी देगी। गड्डी मैसमा डिवीजन के राजस्व कार्यालय के सामने वीआरए ने क्रमिक अनशन किया। इस अनशन को बीजेपी ने समर्थन दिया। आंदोलनकारियों ने कहा है कि सीएम केसीआर विधानसभा में आश्वासन दिया था कि वीआरए की समस्याओं का समाधान किया जाएगा, लेकिन अभी तक संबंधित जीओ अमल नहीं लाया गया। उन्होंने संबंधित जीओ अमल में लाने की मांग की है। इस जीओ के तहत वीआरए को पदोन्नति दी जाए और 55 वर्ष की आयु पूरी करने वाले वीआरए परिवार के एक सदस्य को नौकरी का अवसर दिया जाए। बीजेपी ने कहा है कि केसीआर के रवैये के चलते वीआरए की समस्याएं बढ़ गई है। बीजेपी के सत्तारूढ़ होने पर वीआरए की मांगों को पूरा किया जाएगा। इस अनशन में बीजेपी दुंडिगल नगर पालिका अध्यक्ष ए मलेश यादव और अन्य शामिल थे।
वीएम होम में शंकर के निर्देशन व हीरो रामचरण की फिल्म की शूटिंग हो रही है। इस पर सरोनगर कॉर्पोरेटर आकुला श्रीवाणी ने इस पर शीघ्र रोक लगाने की मांग की है। कॉर्पोरेटर आकुला श्रीवाणी ने लकड़ी का पुल कलेक्टर कार्यालय में डीआरओ हरिप्रिया से मुलाकात की। उन्होंने हीरो रामचरण की फिल्म की शूटिंग रोकने को कहा है। डीआरओ ने इस मामले पर कलेक्टर से बातचीत करने के बाद डीईओ को जानकारी दी। अनिल कुर्माचलम ने हाल ही में तेलंगाना राज्य फिल्म टीवी थिएटर्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का पदभार संभाला है। राज्य खेल संगठन अध्यक्ष अलीपुरम वेंकटेश्वर रेड्डी ने अनिल कुर्माचलम से उनके कार्यालय में मुलाकात की। उन्होंने शॉल देकर सम्मानित किया और बधाई दी। उन्होंने कामना की है कि अनिल कुर्माचलम और अधिक उच्च पदों पर आसीन हो। टीएसआरटीसी बस में यात्रा करना अब यात्रियों को आसान हो गया है। बस स्टैंड पर बस कब आ रही है और कहां से आ रही है और वह कहां जा रही है, इसकी जानकारी मिल सकेगी। यात्रियों को सुविधा उपलब्ध कराने हेतु आरटीसी अधिकारियों ने विशेष ऐप टीएसआरटीसी बस ट्रैकिंग ऐप बनाया है। कहा गया है कि टीएसआरटीसी के एमडी वीसी सज्जनार ने इस ऐप का विमोचन किया। राज्य के 96 डिपो में 4170 बसों को चरणबद्ध तरीके से ऐप से जोड़ने का निर्णय लिया गया है। पहले प्रायोगिक चरण में 140 बसों को ऐप के साथ जोड़ा जाएगा। शमशाबाद एयरपोर्ट जाने वालों के साथ दूर दराज के इलाकों को जाने वाले 100 अन्य बसों को भी इस ऐप से जोड़ा जाएगा। इसमें श्रीशैलम, विजयवाड़ा, एलूरू, भद्राचलम, विशाखापट्टनम जाने वाली बसों की जानकारी भी मिल सकती है। भले ही तेलंगाना आरटीसी के बसें दूसरे राज्यों में चलती हो, लेकिन ऐप के जरिए भी इसकी जानकारी ली जा सकती है। ऐप को गूगल प्ले स्टोर और संबंधित वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। आरटीसी ने कहा है कि ऐप की मदद से महिलाओं की सुरक्षा और खराब बसों की जानकारी ली जा सकती है। विश्व सिर और गर्दन कैंसर दिवस के उपलक्ष्य में हैदराबाद के मल्लारेड्डी नारायण अस्पताल में एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मल्लारेड्डी कैंसर ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने भाग लिया। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक भारत में इस समय कैंसर के 13 लाख नए मामले दर्ज किए गए हैं। इनमें से करीब 85 लाख लोगों की मौत इस बीमारी से हुई है। आने वाले वर्ष 2040 तक इस संख्या में 60% तक इजाफा होगा। इसका मुख्य कारण तंबाकू और गुटखा शराब वायरल संक्रमण है। हैदराबाद के चैतन्यपुरी बस स्टॉप के निकट एचपी पेट्रोल पंप पर धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल में पानी की मिलावट कर बेचा जा रहा है। वाहन चालकों को इस बात का पता चला है। उन्होंने आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा है कि मिलावटी पेट्रोल के इस्तेमाल से वाहन फेल हो रहे हैं। हालांकि इससे पहले भी इस पेट्रोल पंप प्रबंधन के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इसके बावजूद प्रबंधन के रवैये में कुछ बदलाव नहीं हुआ। वाहन चालकों ने इस बार कड़ी कार्रवाई की मांग की है। जीडीमेटला पुलिस स्टेशन की सीमा में रामीरेड्डी नगर क्षेत्र में गैस सिलेंडर फटने की घटना को लेकर पुलिस ने जांच तेज कर दी है। इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बारे में लोगों ने संदेह व्यक्त किया है। कल उनके कमरे में उसका दोस्त भुवनेश्वर सिंह आया था। उसकी वजह से कल दोपहर से कमरे में झगड़ा हुआ। इस पर एक के सिर पर हमला करने और दूसरे के साथ मारपीट करने की बात बताई। वीरेंद्र कुमार का शव बोरी में लपेटा हुआ था और इबादत अंसारी के चेहरे व गर्दन पर घाव के निशान थे। तत्पश्चात सिलेंडर लीक कर वह कमरे से बाहर चला गया। बाहर से कुंडी लगा ली और फरार हो गया। इस घटना को लेकर पुलिस को संदेह हो रहा है। मलकाजगिरी के प्रेम विजयनगर कॉलोनी में सड़क दुर्घटना हो गई। सेंटेंस मिनी स्कूल वैन असंतुलित हुआ और 2 स्कूटरों से जा टकराया। इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई। 4 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मृतक की पहचान नागराजू के रूप में किया है। शव को गांधी अस्पताल भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और घटना की जांच कर रही है। मूसी नदी में बाढ़ का पानी छोड़े जाने से नदी उफान पर है। वहीं मुशरमबाग ब्रिज के ऊपर से बाढ़ का पानी बह रहा है। साथ आसपास की सड़कें भी जलमग्न हो गई है, जिससे अंबरपेट से दिशनगर जाने वाली मुशरमबाग ब्रिज वाली मुख्य सड़क पर यातायात बंद कर दिया गया। बीती रात पुलिस ने पुल के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगा दिए। वहीं दूसरी वैकल्पिक मार्ग गोलनाका ब्रिज से वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया।
हालांकि मुशरमबाग ब्रिज पानी में डूब गया। इस पर लगे रेलिंग पानी के बहाव में बह गए। इससे पहले भी बाढ़ के पानी से पुल की रेलिंग बह गई थी। कुछ पीड़ितों का कहना है कि बाढ़ का पानी दुकानों में भर गया, कुछ घरों में पानी घुस गया। पिछले कुछ दिनों से भाग्यनगर में भारी बारिश हुई। इस बारिश के चलते सड़कों, कॉलोनियों, बस्तियों, जलाशयों और नदी में जलभराव हुआ। सड़कों पर बाढ़ का पानी बहा। हाल ही में गोदावरी नदी में बाढ़ आई, जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ। शहरवासियों को परेशानियों का इस सप्ताह सोमवार की शाम बूंदाबांदी के साथ बारिश शुरू हुई। यह बारिश बूंदाबांदी से मूसलाधार हुई और मंगलवार की रात तक जारी रही, जिससे ग्रेटर रंगारेड्डी और विकाराबाद जिलों के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। आसमान फटा। शहर के उपनगरों में नाले और छोटी नदियां उफान पर रही। क्षेत्र में 13.5 सेंटीमीटर बारिश हुई। शहर की ज्यादातर सड़कें जलमग्न हुई। जलाशय लबालब हुए। हुसैन सागर में क्षमता से ज्यादा पानी जमा हुआ, जिस पर आउटफ्लो भी बढ़ गया। उफान को देखते हुए अधिकारियों ने दोनों जलाशयों के गेट खोलकर पानी छोड़ा। साथ ही नदी के तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया और जरूरत होने पर सुरक्षित स्थान पर जाने को कहा गया। जलाशयों के ऊपरी क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश होने से मूसी और उपनदियों उफान पर है। विकाराबाद में भी भारी बारिश होने से मूसी नदी में बाढ़ आई। रंगारेड्डी जिले के शाबाद इलाके में भारी बारिश के चलते ईसा मूसा उपनदियों में जल प्रवाह बढ़ा। इन नदियों का पानी मूसा नदी में जमा हुआ और मूसी में बाढ़ आई। इस पर अधिकारी हिमायत सागर के गेट उठाकर मूसी नदी में पानी छोड़ रहे हैं। मूसी नदी में 10,000 क्यूसेक से भी ज्यादा फ्लो आ रहे हैं। बीती रात से हुई बारिश से हिमायत सागर जलाशय लबालब हो गया। जलाशय की जल स्तर क्षमता 1763.5 फीट होने पर मौजूदा जल स्तर 1762 फीट तक पहुंच गया है, जिस पर अधिकारियों ने प्रारंभिक उपायों के तहत 10 गेट खोले गए। मूसी नदी में 5,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिससे पानी का स्तर बढ़ गया। वहीं किस्मतपुर, बंडलागुड़ा, लंगर हाउस जैसे निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क किया गया। बंडलागुड़ा, जागीर नगर निगम और नारसिंगी नगर पालिका के अधिकारियों ने पहले ही इन इलाकों में ढिंडोरा लगाकर लोगों को सतर्क कर दिया। हिमायत सागर के गेट खोलकर नदी में पानी छोड़े जाने पर आउटर रिंग रोड पूरी तरह से जलमग्न हो गया। अधिकारियों ने वाहन चालकों को गुजरने से रोक दिया। सड़क पर बैरिकेड्स लगाकर मार्ग बंद कर दिया। इस दौरान विकाराबाद जिले के गौनी अरविंद गौड़ ने सर्विस रोड पर बने पुल से गुजरने की कोशिश की और वह पानी के बहाव में बह गया। इस बीच उसे बैरिकेड्स का सहारा मिला और उसने शोर मचाया। हेड कांस्टेबल ने यह देखकर उसे बाहर सुरक्षित निकाला। भारी बारिश के दौरान बिजली विभाग के अधिकारियों ने बिजली सप्लाई में बाधा नहीं होने दी। स्थिति पर समीक्षा करते हुए विशेष उपाय किए। ग्रेटर सीमा के अंतर्गत 9 सर्कलों में वरिष्ठ अधिकारी लगातार फील्ड स्तर पर निगरानी करते रहे। दक्षिण तेलंगाना विद्युत वितरण कंपनी संचालन के अधिकारियों ने बताया है कि विशेष रूप से सरनगर और असमानगढ़ क्षेत्रों में 6 ट्रांसफार्मर से बिजली आपूर्ति बंद कर दी गई है। दोपहर 1:50 से 11 केवी के 10 फीडर ट्रिप हो गए। 2:35 4 फीडर ट्रिप हो गए। उन्होंने कहा है कि सुबह 7 बजे तक ग्रेटर क्षेत्र में 69 फीडर ट्रिप हो गए, जिनमें से 67 फीडरों में मिनटों में बिजली आपूर्ति बहाल कर दी गई और अन्य 2 फीडरों में बिजली आपूर्ति बहाल करने के लिए फील्ड स्तर के कर्मचारी काम कर रहे हैं।
दक्षिण पूर्व और मध्य प्रदेश के आसपास के क्षेत्र में बने चक्रवात के प्रभाव से मौसम केंद्र ने अगले 4 दिनों तक मध्यम से भारी बारिश की संभावना जताई है। बुधवार को हल्की से मध्यम बारिश हुई, जबकि गुरुवार को हल्की से भारी बारिश होने की संभावना जताई गई। मौसम विभाग के अधिकारियों ने बारिश के मद्देनजर सभी लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई।